गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ट्रैवल ब्लॉग। आज है एक नया दिन, नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ में और आ चुके हैं हम एक न्यू कंट्री दैट इज़ हांगकांग। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको जस्ट एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। मैं अभी जस्ट एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये आइलैंड। बाहर एकदम चारों तरफ ही आइलैंड से घिरा हुआ है ये, अमेजिंग। और इस टाइम तो आज क्लाउडी भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसकी वजह से ना तो शेड आ रहा है, मतलब वैसे सनी नहीं है यहाँ पे। बाहर वैसे टेम्परेचर बोल रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस, बट एनीवे इस टूर को डिवाइड करेंगे फ्यू एपिसोड्स के अंदर और इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे। और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जिसकी अंदर, जैसे कि सबसे पहले कि यहाँ पे वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, कैसी आइटनरी फॉलो करनी है अगर आप 6-7 डेज़ के लिए आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ में। सो एवरीथिंग इन दिस व्लॉग वुड बी शेयर टू यू गाइज। चलते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। एयरपोर्ट से बैग मैंने क्लेम कर लिया है, इमिग्रेशन सब कुछ हो गई है। एंड देन अब चलते हैं ऑक्टोपस कार्ड लेने। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको ब्लॉग के बाद में, थोड़ा सा कंटिन्यू करने के बाद। पहले कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू गाइस। सो गाइज़ ये है ऑक्टोपस कार्ड यहाँ पे, और ये हमने कार्ड लिया है। इसमें हमारे को 50 हांगकांग डॉलर्स हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे इसमें चाइनीज़ में भी लिखा है और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है। एंड दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। एंड टॉप अप योर ऑक्टोपस कार्ड ओवर हेयर एट 7-Eleven, सर्कल के, MTR स्टेशन। और यहाँ पे A13 काउंटर है जहाँ पे तुम आ सकते हो। हाय गाइस, आई एम स्टिल एट द एयरपोर्ट। हमने ऑक्टोपस कार्ड ले लिया है और ऑक्टोपस कार्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑक्टोपस कार्ड हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, MTR जो हमारा इंडिया में मेट्रो बोलते हैं, वहाँ पे यूज़ आता है। हमारा डाइनिंग में, रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग में, इवन कोई आइटनरी अगर अगर फॉलो कर रहे हो आप, जैसे टेंटियान बुद्धा यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे अगर आप कुछ भी परचेज़ करोगे वहाँ पे आप यू कैन यूज़ द ऑक्टोपस कार्ड। इट्स बेसिकली ऑल इन वन कार्ड है यहाँ पे। एंड यू कैन ईजिली रिचार्ज इट बेसिकली फ्रॉम 7-Eleven, सर्कल के या MTR स्टेशन पे। ईजिली सारे रिचार्जेबल स्टेशन हैं, आप वहाँ रिचार्ज करें। उसको बुक कर लिया था क्लूक से। एंड उसके बाद क्लूक से बुक करने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे आके उसको QR कोड दिखाया मैम को। A13 काउंटर है एयरपोर्ट पे गाइस, जस्ट यू नीड टू गो देयर, जस्ट शो दी QR कोड और वो आपको हैंड ओवर कर देंगे ऑक्टोपस कार्ड, जिसके अंदर 50 हांगकांग डॉलर्स होंगे। एंड देन यू कैन रिचार्ज इट फ्रॉम द नियर बाय 7-Eleven, जो कि मैंने किया था। मैंने 7-Eleven से मैंने रिचार्ज कर लिया एंड देन आई जस्ट गॉट दी 250 आई गेस मैंने रिचार्ज कर लिया, तो हांगकांग डॉलर उसमें है। बट अब रेस्ट, अब हम यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पे हैं, थोड़ी सी सुबह थोड़ी थकान हो रही है, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे। एंड देन उसके बाद हम अपना स्ट्रेट चलते हैं होटल के अंदर और दिखाते हैं। एंड से हाय अमीशा, शी इज़ माई सिस्टर। एंड हम दोनों अभी इस वक्त पहले आ चुके हैं हांगकांग के अंदर। हमारी फैमिली के साथ पूरा ट्रिप प्लान है, इट्स लाइक 7-8 डेज़ की ट्रिप है। और अभी हम एक दिन पहले आ चुके हैं और हमारी पेरेंट्स या मेरे मासी, मामा एंड एवरीवन वुड बी कमिंग टुमारो। सो वो भी बढ़िया चीज़ें करेंगे एंड सारे इंटरेस्टिंग बनाएंगे और ये व्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो अब हम जा रहे हैं अपने बस स्टैंड पे, जो कि है 14-15, जो हमारे होटल की स्पेसिफिक शटल वहीं पे आती है। और अब हम चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज, मैं आज अपना पहला दिन यहाँ पे रेगाला स्काई सिटी होटल है, ये एयरपोर्ट से लाइक 5 मिनट्स की शटल बस है। मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ आज। और ये आपको मैं अभी बाहर से दिखा रहा हूँ, ये स्काई सिटी होटल बहुत ही सुंदर है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ अभी। ये यहाँ से अगर हम जाएंगे सीधा, हमें वॉक करना है यहाँ से, वाइट हॉलवे से सीधा चले जाएंगे तो हमारा MTR एक्सप्रेस स्टेशन है, दैट इज़ लाइक बेसिकली अ मेट्रो। और वहाँ ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो मैरियट की है। तो हमारा आज प्लान ये है कि हम अभी रेगाला में, स्काई सिटी में अभी स्टे करेंगे
देन उसके बाद हम जो है जाएंगे टुंगचुंग। दिस इज द शटल बस फॉर द स्काई सिटी रेगाला। See the parking, guys. It's really awesome. This is the main hallway. You can see it. It's beautiful. वहाँ पीछे बार सेक्शन है। अभी ये यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर एंड देन वी कैन टेक लिफ्ट फ्रॉम देयर। माय बैगेजेस आर ओवर हियर। लिफ्ट दोनों सेक्शन पे है और बाकी एस्केलेटर है ऊपर। अभी तो हमारे को अभी 12th फ्लोर पे मिला है और ये एस साइड है एंड दैट इज़ द एन साइड। लेट्स गो। हमेशा कैसा लग रहा है? हाँ वो है। हाय गाइस, सो अब हम जा रहे हैं अपने फ्लोर पे और अभी रेडी होते हैं और टुंगचुंग चलेंगे। टुंगचुंग एक बेसिकली एक प्लेस है जहाँ से हम अभी केबल कार लेंगे और जहाँ जाएंगे हम उसके बाद टिनटियान बुद्धा। हम आ गए हैं अब फाइनली अपने रूम में। भाई बढ़िया रूम है, थोड़ा छोटा है, इन्होंने अपना कॉम्पैक्ट साइज बनाते हैं हांगकांग के अंदर, बट होटल जो मैं बोलूँगा लाजवाब है भाई, बढ़िया मजा आ गया। अभी हमने एक्सप्लोर भी करना है बाकी होटल को और बाहर भी जाते हैं, अभी प्लान कर रहा है, थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाते हैं और आगे निकलते हैं। बट हाँ ये हुआ था कि मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे या दिल्ली में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ हो गई थी जो कि था हमारा प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा होता है पार जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे ई वीज़ा होता है और इंडियंस के लिए हमारे फ्री है यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल जो है, बट हमारे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है जो होता है पार, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो हुआ ये कि जब मैं काउंटर पे गया अपनी टिकट लेने तो उन्होंने जब मैच करा हमारा पार को अपने पासपोर्ट से, क्योंकि पासपोर्ट के एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो जब उन्होंने मैच करा तो उन्होंने देखा कि उसमें एक मिस्टेक थी कि जब प्लेस ऑफ बर्थ में हमारा न्यू दिल्ली कॉमा दिल्ली आ रहा था और जब मैं फिल कर रहा था, जब मैं उससे 2-3 दिन पहले जब मैं पार को फिल कर रहा था तो उसमें न्यू दिल्ली के साथ में दिल्ली कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने 3 बार क्रॉस चेक करके यूट्यूब से भी देख के, तो मैंने जब भी उसके बाद मैंने न्यू दिल्ली सिलेक्ट करके उसमें मैंने डाल दिया। बट हाउ व्हाट हैपन वाज, जब मैं वहाँ पे जब गया हूँ मैं जब बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे कि आपको ये एग्जैक्टली सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं, आपको अलाउड नहीं होगा क्योंकि इमिग्रेशन वाले हांगकांग के अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे। तो मैंने फाइनली फिर यही करा कि मैंने वहीं पे एट दी एंड, मतलब हमारा था 10:20 का हमारा फ्लाइट थी और 1 घंटे पहले आई गेस 9 बजे की 9:10 तक हमारा काउंटर क्लोज होने वाला था और एट 9 शी इज टेलिंग मी कि भाई हमारे पास 10 मिनट है और हमारे को 10 मिनट के अंदर हमारे को अपडेट करना है या हमारे को चेंज करके नया पार क्रिएट करना है। भाई वहाँ पे बहुत कियोस क्रिएट हो गया था, बट ये कि थैंक्स टू एयर इंडिया, उन्होंने उनकी जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत हेल्प करी और हमारे को हेल्प करके उन्होंने हमें गाइड करा कि हम क्या कर सकते हैं। और वो जो इशू है जो उनकी वेबसाइट पे ही है, अगर आप हांगकांग की वेबसाइट पे जाएंगे और उसमें आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो उसमें न्यू दिल्ली कॉमा दिल्ली करके कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फाइनली उसके बाद हमने अपना पार क्रिएट कर लिया था नया अपडेटेड वाला और उसके वहाँ पे हमने विद इन दी एयरपोर्ट इटसेल्फ हमने प्रिंट करवाया और भाग के गए हम अपनी फ्लाइट के लिए। बट ये अच्छा था, हमारी किस्मत अच्छी थी, आप मान के चलो कि हमारा फ्लाइट डिले हो गई तो फिर हमारा 10:20 पे फ्लाइट जो होनी थी अब वो 11 हो गई। तो उसके बाद हमारे को इनफ टाइम मिला कि हमने इमिग्रेशन आराम से कर लें और उसके बाद हमने वेट, उसके बाद एक्स्ट्रा तो हम फूड कोर्ट में भी चले गए क्योंकि हमने शाम से कुछ खाया नहीं था, तो हम जल्दी आ चुके थे एयरपोर्ट पे। अच्छा है हम थोड़ा जल्दी आ गए तो हमें पता चल गया यार कि वहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी या जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था, सो वो सही हो गया। तो उसके वजह से भागा दौड़ी चली रही और अब हम वेट कर रहे हैं शटल सर्विस का जो होटल की तरफ से हमारे को टुंगचुंग लेके जाएगी। वहाँ से हम लेंगे एक केबल कार जो हमारे को टिनटियान बुद्धा लेके जाएंगी। सो हम अब वेट कर रहे हैं, हमारे पास 7 to 10 मिनट्स है अभी। सो वी आर वेटिंग इन द लॉबी एरिया। है वो बस जो टुंगचुंग लेके जाएगी हमें। लेट्स गो।
अब हम पहुंच गए हैं टुंगचुंग स्टेशन। अब हम चलते हैं आगे केबल कार के लिए। लेट्स गो। जो हमारे केबल कार है उसकी तरफ, एंड उसकी तरफ सिंपल है, एमटीआर स्टेशन से बाहर निकलो एंड सामने एस्केलेटर है, उसको लो एंड जस्ट अब हमारे हमने ऑलरेडी बुक कर लिए क्लूक से बुक कर लिया है एंड जस्ट वहाँ पे क्यूआर कोड दिखाना है और देन विल बी सेट टू गो। चलो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ का व्यू देखो, आज मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सी द व्यू, ये बिल्डिंग देखो एक बार। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ स्काई स्क्रेपर। Guys, this is the cable car. Yeah. Yeah. Sit together for the trip. Yeah. Look at me. ये है हांगकांग का एयरपोर्ट और ये रहा पीछे सारी केबल कार्स। यार ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला है सीन। बहुत सुंदर है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। ऑसम एक्सपीरियंस। गाइस ये वेदर देख लो एक बारी, इतना बढ़िया है। ऐसे क्लाउड्स में हम, लिटरली क्लाउड्स में हम। और अभी हम 570 मीटर अबव मीन सी लेवल आ चुके हैं। और उसके बाद भी देखो ये नेवर एंडिंग हो रहा है। What is this, guys? कुछ तो बॉर्डर है। Guys, this is known as the Big Buddha, एक massive bronze statue है जो located in Lantau Island में, and it was completed in 1993। और ये जो पूरा statue है 34 मीटर tall है और ये मतलब symbolize करता है relationship between man, nature और religion के बीच में। और हाँ, मेन चीज़ इसकी यहाँ पे ये है कि ये फेस कर रहा है नॉर्थ टूवर्ड्स दी मेनलैंड चाइना एंड सिट्स अटॉप अ लोटस थ्रोन ऑन अ 3-tier प्लेटफॉर्म। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग है, जैसे आप देखो। और सराउंडेड बाय 6 स्मॉलर ब्रॉन्ज स्टैचूज रिप्रेजेंटिंग ऑफरिंग्स टू बुद्धा, क्योंकि एक बेसिकली एक इसे बोलते हैं मेजर पिलग्रिमेज है ये साइट एंड अ सिंबल ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट इन चाइनीज बुद्धिज्म।
Guys, this is named Tian Tan Buddha. बेसिकली रिजेंबल करते हैं ये ऑल्टर ऑफ हेवन जो टेम्पल ऑफ हेवन है बीजिंग के अंदर. And it is encircled by 6 smaller statues known as the offerings of the 6 devas. Basically symbolizes करता है generosity, morality, patience, zeal, meditation and wisdom. Essential virtues हैं ये बुद्धिज़्म के अंदर. लुक एट दिस पिक्चर. हम जस्ट टेम्पल के अंदर आए हैं और ये पिक्चर देखने को मिली है स्टार्टिंग के अंदर ही. ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे. सो गाइज फाइनली अब हम आ गए हैं अपने होटल रूम में. यार इसे तो भाई सच में ये कंक्रीट का जंगल कहते हैं और सही कहते हैं कंक्रीट का जंगल. यहाँ पे 900 प्लस स्काई स्क्रेपर्स हैं और 260 प्लस आइलैंड्स हैं यहाँ पे. एंड विद इन हांगकांग इटसेल्फ हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे बोलते हैं लैंटाओ आइलैंड जिसके अंदर डिज्नीलैंड है, दूसरा है स्काउलाउन जो सेंट्रल माना जाता है, और तीसरा है हांगकांग आइलैंड. वो उसे भी सेंट्रल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आइलैंड्स के अंदर जो सेंट्रल डिवाइडेड है, एक सिमसाओ ईस्ट और एक दूसरा माना जाता है कॉस्वे बे वाला एरिया. बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मैं गया था टियान टैन बुद्धा. बहुत ही जबरदस्त आज का एटमॉस्फेयर. या मैं अगर आपको बोलूं कि आज का जो बाहर का मौसम था वो ही बहुत अच्छा था, जिसने जो हमारी जो ट्रिप थी या जो हमारी आउटिंग थी उसे 4 चांद लगा दिए. क्योंकि हमने केबल कार ली थी, हमने गोंगपिंग 360 ली थी, वो बहुत अच्छी रही. उसके बाद हम नीचे आ गए थे 6 बजे के अराउंड, क्योंकि वहाँ पे बुद्धा टेम्पल जो है वहाँ पे 6 बजे के अराउंड वो बंद हो जाता है. तो नीचे की मार्केट एक्सप्लोर करी. वहाँ पे शायद से सिटी आउटलेट मार्केट करके कुछ था, वहाँ पे मॉल था, तो हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करा. वहाँ पे नाइकी के आउटलेट्स थे और वहाँ पे भी नाइकी, एडिडास, एसिक्स सारे ब्रांड से मेजर ब्रांड सारे थे. हमने इस पे एक्सप्लोर करा. बाकी वहाँ पे और भी बहुत सारे इंडियंस थे, उनसे भी मिले और बहुत फन था. और ऑल इन ऑल हमने उसके बाद रात को ली अभी शटल. अब हम घर पे आ गए हैं, होटल आ गए हैं सॉरी. ठीक है, थकान हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह आते ही फ्लाइट से आए, आधा घंटा पौना घंटा शायद से रेस्ट करा होगा और उसके बाद निकल पड़े. ठीक है, बट हाँ आपको ये बता दूं, जैसे हांगकांग के बारे में आपको बताना चाहा कि ये चाइना का पार्ट तो हमेशा बोलते ही हैं, बट ये मेजर जैसे ये इसे SAR के अंदर आता है, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आता है ये. जैसे के अंदर इसके अंदर हमारी एक कंट्री के अंदर ही 2 रूल्स चलते हैं, जैसे कि चाइना के भी और ये हांगकांग सेपरेट. इनकी दोनों की करेंसी भी अलग है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब अगर मैं ट्रैवल गाइड अब शुरू कर रहा है जो मैंने, तो इसमें एक अलग से लगता है कि चलो हमारा ये हांगकांग अलग हुआ सेपरेट है. मैं चाइना जब जाऊंगा इन फ्यूचर तो उसके लिए भी आपको दिखाऊंगा जब, तो वो एक अलग कंट्री हमारा माना जाएगा. तो दैट इज इंटरेस्टिंग. सो बाकी हम आपको कल अपनी ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा. हम जा रहे हैं मकाऊ, तो वो कैसे ट्रिप रहने वाली है वो मैं शायद से ये वीडियो लंबी होगी तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में डालूंगा, या अगर छोटी या क्रिस्प करना चाहूंगा तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा. बट लेट्स सी, हम आगे कल डे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे, और मेरी कल फैमिली पूरी आ जाएगी, उनसे भी आपको मिलवाता हूं मैं. एंड आई होप आप सबको आज आपका व्लॉग बहुत बढ़िया लगा होगा गाइस. सो स्टे ट्यून्ड, अगले व्लॉग के और अगले एपिसोड में मिलते हैं. सो एंजल इज हियर. हाउ आर यू फीलिंग एंजल आफ्टर अ डिलेड फ्लाइट? But our flight was 6 hours.